हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। जो लोग पहली बार मेरे चैनल को प्लीज़ चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ पैसा लो डिजिटल लिमिटेड के बारे में, जिसे लोग कहीं ना कहीं बजाज फाइनेंस का कॉम्पिटिटर भी कहते हैं। तो ये आने वाला समय ही बताएगा क्या सच में ये बजाज फाइनेंस का कॉम्पिटिटर है या फिर यूं ही एक मिड कैप की कंपनी या स्मॉल कैप की कंपनी बनकर ये रह जाएगी। सबसे पहले हम लोग बात करें इस स्टॉक्स के अंदर आज की, तो आज इसमें लगभग 1.5% की तेजी हमें देखने को मिली, जहाँ बाजार में हमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। अब बाजार के क्लोजिंग के समय बाजार में लगातार फिर हमें गिरावट देखने को मिला। उसमें से सबसे ज़्यादा कोई गिरा है तो वो हमारा अदानी ग्रुप की कंपनियां हैं, तो उसमें से भारी गिरावट हमें देखने को मिली। अगर हम लोग इस स्टॉक्स को लेकर बात करें जो ऊपर के लेवल से बाय कर चुके हैं, क्योंकि ये लगभग 65 रुपये 60 रुपये के लेवल से लगातार ये स्टॉक्स गिरता हुआ आया है, उसके बाद ये कहीं ना कहीं इसमें आज के दिन तेजी हमें देखने को मिली। तो उसको चर्चा करने से पहले सबसे पहले बात करें यहाँ पर परफॉर्मेंस की, तो अकॉर्डिंग टू टिकट है परफॉर्मेंस यहाँ पर लो नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर हम लोग वैल्यूशन की बात करें तो वैल्यूशन यहाँ पर हाई नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर हम लोग बात करें एंट्री पॉइंट की तो यहाँ पर एवरेज आ रहा है, तो बट अभी वेट कर लीजिए। ऐसा नहीं कि एंट्री पॉइंट आपको यहाँ पे एवरेज बता रहा है तो आपको एंट्री कर देना, ऐसे बिल्कुल गलती नहीं करनी है। चार्ट पे चलेंगे, पर लेवल्स को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, रेजिस्टेंस को भी एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मेरे चैनल को प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर मैं यहाँ से बात करूँ फोरकास्ट एंड रेटिंग्स की, तो देखिएगा सिर्फ और सिर्फ एक एनालिस्ट ने कवर किया। यहाँ पर देखिएगा सिर्फ एक एनालिस्ट ने कवर किया जिसे बाय का रिकमेंडेशन यहाँ पर दिया है। अगर हम लोग यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें तो प्रमोटर्स के पास 36% की हिस्सेदारी। अगर म्यूचुअल फंड की बात करें तो यहाँ पे देखिए सिर्फ और सिर्फ 0.14% की हिस्सेदारी है। अगर डीआईएस की बात करें यानी कि बड़े प्लेयर जो हमारे डोमेस्टिक बड़े प्लेयर हैं, उनकी हिस्सेदारी लगभग 8.5% की है। फॉरेन इन्वेस्टर की बात करें लगभग 7.5% की है। रिटेलर्स की बात करें तो देखिएगा लगभग 47% की हिस्सेदारी है। सबसे ज़्यादा अगर हम लोग बात करें हिस्सेदारी तो सिर्फ और सिर्फ रिटेलर्स के पास यहाँ पर था। अगर म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट की बात करें, टॉप 5 ऐसे म्यूचुअल फंड की बात करें जिसमें सबसे ज़्यादा वेटेज है, तो यहाँ पर नजर आता हुआ दिख रहा है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मैक्रो कैप की। इसकी जो वेटेज है 0.36% की। ग्रो निफ्टी टोटल मार्केट की बात करें 0.01% की वेटेज है। अगर बंधन निफ्टी टोटल मार्केट की बात करें तो उसकी भी वेटेज 0.01% है। और टोटल म्यूचुअल फंड की जो वेटेज है 0.14% के आसपास की है। तो बहुत ही कम यहाँ पे म्यूचुअल फंड का इंटरेस्ट है स्टॉक्स के अंदर। हम लोग आ गए हैं चार्ट पर लेवल्स को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करें ये हाई लेवल्स के, तो ये हमारा कहीं ना कहीं 100 का टारगेट है। तो इस लेवल से लगातार इसमें गिरावट हमें देखने को मिली। ये जो लेवल्स देख रहे हैं 100 रुपये का, ये मार्च 2024 में टच किया था। ऐसा भी नहीं कि ये पुराना डाटा है। अगर हम लोग बात करें इस स्टॉक्स को लेकर तो ऐसा नहीं है ये स्टॉक्स कोई नई लिस्टिंग हुई है। इसको ऑलमोस्ट 2011 के आसपास इसकी लिस्टिंग हमें देखने को मिली थी। तब से हम लोग रिटर्न्स की भी बात करेंगे और हम लोग अभी फिलहाल के लिए बात करते हैं लेवल्स के लिए। तो 40 का जैसा आप लेवल्स यहाँ पर देख रहे हैं अच्छा सपोर्ट लेवल है। क्यों? क्योंकि 40 के लेवल से इसके अंदर तेजी हमें देखने को मिली थी, जहाँ से ब्रेकडाउन मिला था हमें। तो अगर हम लोग बात करें अभी लेवल्स में क्या करना चाहिए, तो सिंपली आप वेट कर लीजिए। इस तेजी को आप ऐसा तेजी ना समझिए कि इसमें अंदर आपको रॉकेट बनता हुआ ये स्टॉक्स दिखेगा। थोड़ा सा वेट कर लीजिए। अगर ये कॉन्सोलिडेटेड रेंज में काम करता है इस लेवल के आसपास 48 रुपये 52 पैसे के आसपास, यहाँ पर कहीं ना कहीं कॉन्सोलिडेटेड रेंज में काम करता है, उसके बाद अगर मोमेंटम दिखाता है तो फिर वेल एंड गुड है। अदरवाइज ये यहाँ से जाकर कहीं ना कहीं फिर रिजेक्शन दिखाता है तो फिर कहीं ना कहीं आपको अवेयर होने की ज़रूरत है। अगर हम लोग बात करें इस स्टॉक्स के अंदर किसी ने ऊपर के लेवल पर बाई किया होगा, इस एरिया की हम लोग बात करें, इस जोन के आसपास किसी ने बाई किया होगा, तो उनको अच्छा खासा यहाँ पर लॉस होता हुआ दिख रहा होगा उनके पोर्टफोलियो में, तो वो काफ़ी परेशान हो गए। तो यहाँ पर देखिए आपको जल्दबाजी में माल भी नहीं बेचना है, जल्दबाजी में आपको एवरेज आउट भी नहीं करना है। अगर हमें बात करूँ तो आप इसमें छोटे छोटे टारगेट के साथ माल बेचिए या छोटे छोटे टारगेट के साथ प्रॉफिट बुक करिए। ये दोनों चीज़ आप कर सकते हैं। आपको ये नहीं सोचना है कि रातों रात उसमें मैं बैठा रहूँ और ये आने वाले समय में हमें लाखपति से करोड़पति बना दे। ऐसा तो बिल्कुल अभी फिलहाल होने वाला नहीं है। इसके अंदर तेजी तभी मिलेगी जब अच्छी पॉजिटिव खबरें इसको लेकर आएगी या कुछ अच्छी चीज़ें निकलती हुई आएगी गवर्नमेंट की तरफ से, तभी इस स्टॉक्स के अंदर हमें तेजी देखने को मिलेगी। अदरवाइज इसमें स्लो एंड स्टेडी मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। तो स्लो एंड स्टडी के लिए हमें सोच समझ के इस पर ट्रेड करना होगा, क्योंकि कैपिटल जब फंसता है तो अच्छा खासा पोर्टफोलियो में हमें लॉस होता हुआ नजर आता है। तो सोच समझ के इसके अंदर ट्रेड करिएगा। अगर आपने फ्रेश खरीदारी किया इस एरिया के आसपास तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट बुक डेफिनेटली कर लेना चाहिए। और फिर ऊपर जाता है तो फिर वहाँ से कहीं ना कहीं फ्रेश एंट्री करनी चाहिए। और ऊपर के लेवल पर किसी ने बाई किया होगा तो उन्हें एवरेज आउट करने के लिए थोड़ा सा वेट करना चाहिए। यहाँ पर अगर कैपिटल है तो आप अपने रिस्क के हिसाब से यहाँ पर एवरेज आउट भी कर सकते हैं, बट मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं 54
₹100 के लेवल के ऊपर ये सस्टेन करने में कामयाब रहता है, तो एक अच्छी खरीदारी हमारे लिए बन सकती है यहाँ पर। अगर हम लोग रिटर्न्स की बात करें, पिछले 2 सालों में सिर्फ़ या सिर्फ़ 17% का पॉजिटिव रिटर्न है। पिछले 1 सालों से बात करें तो लगभग 20.5% का पॉजिटिव रिटर्न है। पिछले 6 महीने से कंपेयर करें, -26% का नेगेटिव रिटर्न। पिछले 3 महीने से बात करें, लगभग 23% का नेगेटिव रिटर्न हुआ। वहीं बात कर ले पिछले 1 हफ्ता में, तो अच्छी खासी तेज़ी यहाँ पे देखने को मिली। लगभग 12.5% की तेज़ी इस स्टॉक्स के अंदर हमें देखने को मिल रही है। अगर हम लोग इस स्टॉक्स के अंदर बात करें डिविडेंड और बोनस को लेकर, तो 20 मार्च 2024 को 1:1 के रेशियो में बोनस दिया था। वहीं हम लोग बात करें साल 2022 में, तो वहाँ पे इसमें कहीं न कहीं हमें स्प्लिट देखने को मिला था। अगर हम लोग यहाँ पे डिविडेंड की बात करें, डिविडेंड यहाँ पे कुछ खास नज़र आता हुआ नहीं दिख रहा है इस कंपनी के अंदर।